हर तरफ एक ही आवाज़ है कि हुकूमत जो है वो पेंशनर्स की पेंशन में माहाना 80% इजाफा करने जा रही है। इस बात में कितनी हकीकत है, क्या ये हकीकत है या फसाना, आपके अब चंद ही मिनट में इस चीज़ को वाज़ेह कर देंगे। फिर आप हमें बताइएगा नीचे कमेंट में कि ये 80% आपको पसंद है, आप इस पर राज़ी हैं या नहीं। दरअसल हमारे मुल्क में एक इदारा है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ये वो इदारा है कि जो मुल्क में इदारा शुमारियात भी जिसको कहते हैं, जो मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करती है। इसमें से कोई 250 से 350 अशिया ऐसी हैं रोज़मर्रा की कि जिसके रेट्स हुकूमत लेती है, लेकिन ये रेट सिर्फ 35 बड़े शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, और 27 जो हैं वो रूरल देहाती इलाकों में लिए जाते हैं। फिर इस डेटे को कंपाइल किया जाता है। 70-80 शहर तो हमारे जो मुल्क के हैं वो तो इस स्टेटिस्टिक्स में आते भी नहीं है। अब ये डेटा मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत ने जनवरी 2026 के लिए लिया, तो फिर जो पिछले साल का जनवरी 2025 रहा है उसके साथ इसका तकाबली जायज़ा लिया जाता है। यानी अगर वहाँ से एक चीज़ की कीमत, मिसाल के तौर पर टमाटर की कीमत जो थी वो 40 रुपये फ़ी किलो थी, और अब जनवरी 2026 में टमाटर की फ़ी किलो कीमत जो है वो 60 रुपये हो गई है। तो हुकूमत ये तय करती है उसको कैलकुलेट करके कि जो अशिया है उसमें 4%, 5%, 10% ये अब महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। फिर इसी तरह फरवरी 2026 का डेटा लिया जाता है मुख्तलिफ़ अशिया का, फिर उसको फरवरी 2025 के साथ कर तकाबली जायज़ा किया जाता है, और फिर हर महीने का पिछले साल के उसी महीने के साथ उसका जायज़ा लेके आपको महंगाई की औसत शरह बताई जाती है। फिर उसके बाद साल के आखिर में 12 महीनों के जो भी जितना भी डेटा कलेक्ट होता है उन तमाम डेटों को जमा करके 12 पे डिवाइड किया जाता है, और फिर एक महंगाई का जो औसत निकलती है साल का कि पिछले साल के औसत से कितना इजाफा हुआ है वो आपको बताया जाता है। अब जो 80% पेंशनर्स को उनकी पेंशन के अमाउंट में इजाफा देने की बात हो रही है, वो दरअसल 2 साल की जो महंगाई की शरह है, CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 साल की औसत के ऊपर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि पिछले साल हमारे पास जो डेटा आ चुका है उसके मुताबिक 2024-25 और 25 और 26 के मुताबिक ये जो 80% है इजाफ़ा दिया जाएगा। लेकिन 2024 और 25 यानी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक जो इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह रही है वो 4.73% रही है, और इसके साथ जो फिर 1 जुलाई 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक रही है। इसमें मई का महीना, 5वां महीना 2026 का शामिल नहीं है क्योंकि वो कल ख़त्म हुआ है, और उसके हवाले से जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं किया। आज जून है तो आज या कल में शायद अपडेट हो जाए। यानी इस साल जो हालिया साल है जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक, इस साल के अंदर जो महंगाई की शरह रही है वो 6.19 रही है। अब अगर इनका 80% महंगाई की 2 साल औसत पे दी जाएगी, इस बात को सामने रखते हैं, तो फिर 4.73 जो हमारा 2024-25 का साल था जमा करेंगे उसको 2025 और 26 के साल की महंगाई के साथ जो कि 6.19 था, तो वो हमारे पास 10.92 बनता है। अगर हम उसकी औसत को निकालें, को उसको तकसीम किया जाएगा 2 पे, तो हमारे पास जो औसत महंगाई आएगी 2 साल की वो 5.46% बढ़ेगी। यानी 5.46% की महंगाई जो है वो हुकूमत के मुताबिक 2 साल की औसत महंगाई है। अब इस 5.46 का 80% उन्होंने कहा है क्योंकि औसत महंगाई जो 2 साल की होगी उसी महंगाई ही का 80% आपको आपकी पेंशन अमाउंट का 80% बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप किसी शख्स की जो तनख्वाह है, पेंशन है, वो 1 लाख रुपए है, अगर पेंशन की अमाउंट पे महंगा इसको इजाफ़ा दिया जाता 80%, तो 1,80,000 बनता। लेकिन यहाँ पे हमें चूँकि हुकूमत से मालूम हो रहा है कि 2 साल या जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही हैं
न्यूज़ की शक्ल में, वो ये है कि 2 साला औसत महंगाई पे दिया जाएगा। तो 2 साला औसत महंगाई 5.46 है, उसका 80% फिर हमारे साथ 4.368 है। यानी 1 लाख रुपए अगर किसी की तनख्वाह है तो उस पर जो इजाफा होगा वो 4368 रुपये होगा। 4300, तकरीबन 43 या 4400 रुपये ही इजाफा होगा। 1 लाख के ऊपर इजाफा जो पेंशन में अमाउंट में होगा वो 43 या 4400 रुपये, 4300 या 4400 ही होगा। अब अगर बिलफर्ज हम हुकूमत के सिर्फ़ और सिर्फ जो ईयर टू ईयर कहते हैं अप्रैल 2026 का भी देख लें, यानी जो अप्रैल गुजरा है, जो आखिरी CPI इन्फ्लेशन के जो स्टिस्टिक्स जो है अदाद-ओ-शुमार हुकूमत ने, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने लिए हैं, उसको भी मद्देनज़र रखें तो वो हमारे पास सिर्फ 1 महीने का जो अप्रैल में बहुत ज़्यादा ईरान और US वॉर की वजह से हमारी महंगाई पूरी दुनिया में आई है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट हुआ है और वो इस एक वाहिद महीने का 10.89% पे चला गया था। तो अगर हम बिलफर्ज 10.89 या 10.9 समझ लें, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए कैलकुलेट करते हैं तो जो 2024-25 की महंगाई है वो 4.73% जमा 10.89%, तो ये हमारे साथ 15.62% होगा। लेकिन उन्होंने जो न्यूज़ है वो पिछले 2 सालों की महंगाई को जमा करके नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका औसत निकालने के लिए दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे हमारे पास 7.81% रह जाएगा। अब 7.81% को ज़रब देंगे 80 के ऊपर, 80% के ऊपर, क्योंकि 80%, 7.81 पे पूरा 100% हमें नहीं दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा, तो ये आपके के साथ 6.24% बन जाएगा, यानी 6.25%। तो अगर ये बातें सही हैं कि पेंशन अमाउंट में जो इजाफा है वो महंगाई के पिछले 2 सालों की महंगाई का औसत निकाल के उसका भी मुकम्मल 100% आपको नहीं दिया जा रहा, तो और 80% दिया जा रहा, तो वो आपके पास 6.24 बनेगा। अगर हम CPI इंडेक्स सालाना देखेंगे तो वो 4.368% बनेगा, यानी लाख रुपए के ऊपर 4300 रुपये या 400 रुपये महंगाई आपका इजाफा होगा। और अगर बिलफर्ज हम CPI इंडेक्स अप्रैल 2026 का भी देख लें, कोई जो ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर भी 6.24% हमारा इजाफा होगा, यानी 1 लाख के पीछे 6,240 रुपये, 6,240 रुपये का इजाफा 1 लाख रुपए की तनख्वाह पर होगा। और जो 50,000 है या उससे कम है तो उसकी तनख्वाह भी आप इसके मुताबिक देख सकते हैं। हालांकि इसके बिलमुकाबिल ये तो वो CPI इंडेक्स है जो हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं। क्या आप हुकूमती इन अदाद-ओ-शुमार से इत्तेफाक करते हैं? अपने कमेंट में ज़रूर हमें अपनी राय को शेयर करें ताकि हुकूमती ऐवानों तक आपकी आवाज़ को हमारे चैनल के तवस्सुत से ज़रूर पहुंचाया जाए। जो हमारी अपनी टीम की एफ़र्ट्स हैं उसके मुताबिक जो पेट्रोल है सिर्फ वो 40 से 60% इस साल में उसमें बढ़ाई हुई है। उसकी कीमतों में अद्वियात की कीमतों में 20 से 50% हुई है, दूध की कीमत में 15 से 35% इजाफा हुआ है, चीनी की कीमत में 15 से 25% इजाफा हुआ है, आटा और गंदम की कीमत में 39% यानी आलमोस्ट 40% का इजाफा हुआ है। तो इन तमाम महंगाई के शरों को देखते हुए, तनासुब को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो 80% पेंशन की अमाउंट में इजाफा दिया जाएगा और वो भी हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, और फिर वो भी सिर्फ 4.368 या 6.24%, क्या इन दोनों में से जो बड़ा है वो भी आप समझते हैं कि वो बेहतर होगा? हमारी राय, हमारी टीम ने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक 20 से 25% कम अज़ कम जो है पेंशन में इजाफा होना चाहिए और 15% तो मस्ट होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी, जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, उन्होंने भी ये राय दी है कि 20% जो है पेंशन अमाउंट में इजाफा किया जाए। अब उम्मीद है आपको 80% पेंशन में इजाफा जो है उसकी समझ आ गई होगी। जब पेंशनर जो है उसके बहुत सारे अखराजात होते हैं, उसने अपना भी केयर करना है, अपनी जो एजड बीवी है
उम्र रसीदा, उसकी भी कभी ख्याल करना होता है। उसके बच्चे ग्रोइंग एजेस में होते हैं, जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जिनका ख़र्चा ज़्यादा है। और फिर आप EOBI वालों को देख लें, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट वालों का, उनकी तो तनख्वाह बिल्कुल, उनकी तो पेंशन है वो तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, जिसमें शायद ही किसी का गुजारा हो रहा हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्या इस महंगाई के दौर में अगर 4.368% या 6.24% बढ़ती है, तो क्या ये इस चीज़ का मुतहम्मिल होगी कि इन पेंशनर्स जो हैं, इनको इनकी रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी आगे मिल सके। तो अब आप बताइएगा अपने कमेंट में कि 80% आपको कितना पसंद है, आप इससे कितना मुतफिक हैं। और अगर आप हमारी इस वीडियो से मुतफिक हैं तो लाइक ज़रूर दें और अपनी नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि बजट के मुतालिक और भी बहुत सारी जिस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।